नमस्कार। राष्ट्रीय कदम समाचार सेवा में आप सभी का स्वागत है। इस समय जी हम हल्का नारायणगढ़ के ब्लॉक शहजादपुर की ग्राम पंचायत धनाना से आपके साथ जुड़े हुए हैं और हमारे साथ एक बार फिर मौजूद हैं वी हेल्पिंग ग्रुप के जिला प्रेसिडेंट प्रवीण शर्मा जी, जिन्होंने आज हमें एक मुख्य कार्य के लिए याद किया है। ग्राम पंचायत संतोखी में एक गरीब विधवा औरत जो कि बहुत ही गुर्बत की ज़िंदगी व्यतीत कर रही है, जिसके 2 बच्चे हैं और किसी तरह का कोई भी समर्थन परिवार से या समाज से, सरकार से उन्हें नहीं मिल पाया है। नरेश कौर धर्मपत्नी नरेश कुमार जी, जिनके नरेश कुमार जी की सन 2011 में स्वर्गवास हो गया था। उसके बाद ये महिला अपने बच्चों के लिए संघर्ष कर रही है, तो इसी को लेकर एक मुहिम प्रवीण शर्मा जी ने शुरू की है। इस परिवार की, इस महिला की सहायता की जा सके, तो जानेंगे कैसे इस परिवार से मुलाकात हुई और क्या कुछ आगे ये इस परिवार के लिए कर रहे हैं और किस तरह का सहयोग इस परिवार तक पहुंचाया जा रहा है। शर्मा जी, आपका स्वागत है। अगर बात की जाए, हमारी मुलाकात आपसे पहले भी होती रही है। समाज के लिए आप अच्छे काम कर रहे हैं और अभी तक जितने भी बार आप हमसे मिले हो, कोई ना कोई ऐसा परिवार रहा है जो आपने जहाँ तक मदद पहुँचाई है। नरेश कौर जी, एक गरीब विधवा औरत के लिए आपने अब आवाज़ उठाई है, तो इसके बारे में आप ज़रा ये बताइए कि कैसे इस परिवार के बारे में आप तक जानकारी पहुँची और क्या कुछ मदद आप पहुँचा रहे हो। ऐसा सर, सबसे पहले तो आपका, आपकी पूरी टीम का, आपके चैनल का यहाँ पर पहुँचने पर बहुत बहुत स्वागत। तो जैसे कि बात हो रही है कि मुझे इस परिवार के बारे में कैसे पता चला, जब हमने स्टार्टिंग में ये ग्रुप 5-7 लड़कों ने तैयार किया, तो फेसबुक के माध्यम से इनके गांव में ही किसी को हमारे ग्रुप के बारे में पता लगा। उन्होंने इनके पास इन्फॉर्मेशन पहुँचाई और जैसा कि फेसबुक पे जितने भी हमारी पोस्ट हैं उन पे मेरा नंबर है या मेरे टीम मेंबर का नंबर है जी, वहाँ से इन्होंने मेरे साथ बात करी कि हम ऐसे ऐसे इस गांव से बोल रहे हैं और हमको थोड़ी मदद चाहिए। आपके बारे में पता लगा, हमारे ग्रुप के बारे में जैसे पता लगा इनको। तो ऐसा है सर, शायद मैं पहले भी बता चुका हूँ कि हम जिस भी परिवार को राशन देते हैं वो बिना सोचे समझे नहीं देते, क्योंकि जितने भी हम टीम मेंबर हैं सारे दुकानदार ही हैं मोस्टली। वैसे तो चलो अब तो परमपिता परमात्मा की कृपा से मुझे खुद विश्वास नहीं हो रहा हमारा ग्रुप इतने ऊंचे लेवल पे काम कर रहा है। अब तो बाहर के लोग भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कुछ संस्थाएं जुड़ गई हैं। तो धन्यवाद उस परमपिता परमात्मा का कि जिसने इस ना चीज़ को यहाँ तक पहुँचाया। तो हमने वहाँ इंक्वायरी करी, उनके गाँव से पूछताछ करी कि भाई ये लेडीज़ कैसी हैं, इसके घर परिवार की स्थिति कैसी है। तो सारी जगह से यही खबर आई कि इस परिवार की सेवा करना बहुत ज़रूरी है। और हमने फिर मीटिंग करी आपस में रात को, और हमने इसको कम से कम भी अब 7 महीने हो गए हैं, इसको हम राशन पानी सेवा दे रहे हैं अपनी तरफ से, अपने ग्रुप के माध्यम से, डोनरों की सहायता से। तो अभी पिछले महीने की बात है, हम वहाँ गए, सहायता तो हम हर महीने दे रहे हैं राशन की। गए तो इन्होंने अपने बारे में बताया, वीर जी एक बार हमारे घर के अंदर झांक के देखो कि हमारी जो घर की कंडीशन है, जो कड़ियाँ हैं वो कैसे टूटने की स्थिति में है। और हमारे घर में ऐसा है कि यदि थोड़ी बहुत ही बारिश भी आ जाए वो भी सारा घर लीकेज हो जाता है, टूटने लग जाता है ऊपर से, इतनी स्थिति खराब थी। मैं गया, टीम के 1-2 मेंबर और भी थे, गए जी, हमने कंडीशन देखी, कंडीशन वैसे ही काफ़ी ख़राब थी, देखने से ही पता लग रहा था। तो बस अब सभी से मैं तो यही निवेदन कर रहा हूँ और यही प्रार्थना कर रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि भाई जी सभी मेरा साथ दें, मेरी टीम का साथ दें, मेरे ग्रुप का साथ दें, जिससे कि देखिए कि हमें 1000 या 2000 रुपये में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यदि हम मिस्त्री ने वहाँ 20 से 1000 रुपये के आसपास का खर्चा बताया है, यदि हम कम से कम भी लगाएं, 20 मेंबर भी हों और 1000 रुपये दें, तो 20,000 रुपये में इसके घर की स्थिति ठीक हो जाएगी। ये बेचारी बहन जो है पाँव से भी थोड़ा अपाहिज है, इन्हें पोलियो की शिकायत है, ये कहीं पे मजदूरी भी नहीं कर सकती कि चलो कहीं 100-200 पे जाके कहीं दिहाड़ी कर ले, किसी के घर का काम धंधा कर ले, अपना गुजारा कर ले। बच्चे भी, अभी एक इसका लड़का 8th में है, एक 10th में है। आने वाली अभी 1-2 दिन पहले ही बात हुई, मैं वहाँ गया जिस टाइम,
तो इन्हें इतनी समस्या हो रही है कि भी आने वाले टाइम में इन बच्चों का भी अभी कैसे गुजारा होगा, इतनी स्थिति खराब है। तो हाथ जोड़ करके सभी से यही प्रार्थना कि हमारा साथ दें, हमारे ग्रुप का साथ दें और इस बहन की जो घर की छत की मुरम्मत है उसमें हमारा बढ़ चढ़ कर सहयोग दें, जिससे कि इसका ये घर परिवार सुख शांति से बिना डर के रह सके। अब तो इनको इतना डर है, रात की नींद भी हराम हो गया, यूँ नहीं पता कि कब ये छत गिर जाए। तो वैसे तो प्रभु परमपिता परमात्मा की कृपा से और डोनरों की सहायता से काम हमने लगा दिया है, पर कारण ये है कि काम तो लगा दिया है, दिन रात की चिंता हमें भी है कि बजट जो है वो ज़्यादा हो गया है और हमारे पास फंड जो है वो बहुत कम है, नाम मात्र। तो भाइयों, साथियों, दानी सज्जनों, यही अपील बार बार कि मेरा साथ दें, मेरी टीम का साथ दें, जिससे कि इस घर परिवार का जो छत का काम है वो अधूरा है, काम शुरू कर दे, वो पूरा हो सके। नहीं भी ज़्यादा आप 1000 दो हजार रुपये देंगे, इसके जो भी हो 500 हो, जो भी हो 500 दे दो, 100 दे दो, कुछ तो दे दो, जिससे कि इसका हमारी भी समस्या का समाधान हो जाए और इसकी भी छत बन जाए जी। तो ये आपने नरेश कौर जी जो कि ग्राम पंचायत संदोखी में रहती हैं, बड़ी गुर्बत में, हमने भी वहाँ पे हम पहुँचे हैं। प्रवीण शर्मा जी की स्टेटमेंट के बाद हम वो वीडियो आपको दिखाएंगे। आप स्टेटमेंट, प्रवीण शर्मा जी की स्टेटमेंट के साथ बने रहिए। और हमने वहाँ पे जब जाके देखा है वहाँ पे, तो बहुत ही खस्ता हालात हैं इस परिवार के। एक गरीब विधवा औरत संघर्ष कर रही है अपने बच्चों के लिए, पालन पोषण के लिए, उनकी शिक्षा के लिए। तो शर्मा जी की हम इस मामले में ये जो मुहिम इन्होंने शुरू की है परिवारों की सहायता करने की, हम सराहनीय है, हम आपकी प्रशंसा करते हैं। और जैसे कि हमने वहाँ पे पहुँचे, जब हमने वहाँ पे देखा, वो एक अकेली औरत है। हाँ जी। पारिवारिक तौर पे किसी तरह कोई समर्थन नहीं है, समाज की तरफ से भी कोई समर्थन उनको मिल नहीं रहा। सरकार की जब हमने उनसे बात की है कि कच्ची छतों के फार्म आपने नहीं भरे हैं, तो यानी कि इतनी निराश वो हमें दिखी कि उनका ये कहना था कि हम गरीबों की कोई सुनता नहीं है। हमारा ये प्रयास रहेगा कि उनकी छत आने वाले समय पक्की की जाए। आप अभी छत की रिपेयर करवा रहे हो, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो। कच्ची छत की रिपेयर करवाई जा रही है, काफ़ी यानी कि खर्च उस पर भी आ रहा है। खर्च तो है ही सर उसके ऊपर भी। तो हमारे चैनल के माध्यम से इस परिवार के लिए, आप जो सज्जन पुरुष देख रहे हैं, जो सक्षम हैं परिवार, मदद कर सकते हैं इस परिवार, ऐसे परिवारों की जो गरीबी में ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं, उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे? क्योंकि इनके माध्यम से भी आप आगे सेवा का काम कर रहे हैं। सर बस मैं तो, जैसे भी पहले भी यही बात हुई है कि बस हाथ जोड़ करके यही विनती कर रहा हूँ बार बार कि मेरी और मेरी टीम का सहयोग दे करके इस घर की छत का जो काम अधूरा हुआ है उसे पूर्ण करवाएं, उसे 2-4 दिन में कंप्लीट कराएं। देखो, यदि वो ऐसे ही रह गया या वो 10-15 दिन लेट हो गया, बारिश पड़ गई, तो करे किराए पे पानी फिर जाएगा। बस ये बात लगाओ जी आप। और कहने का मतलब ये है कि सभी दानी सज्जन मेरा साथ दें, जिससे कि उस घर परिवार की जो छत है वो समय के अनुसार ठीक हो जाए, रिपेयर हो जाए, वो भी अपने घर में सुख शांति से ज़िंदगी जी सकें। और एक बात और है कि देखिए, यदि हमारा तो विचार ये बन रहा है कि यदि दानी पुरुषों से 2 रुपये चंदा जो है ज़्यादा भी इकट्ठा हो गया, तो कोशिश ये है कि उनकी दीवारों की जो हालत है वो भी काफ़ी कंडीशन ख़राब है, उनकी प्लस्तर का भी इंतजाम की व्यवस्था है कि मान लो यदि 2 रुपये ज़्यादा भी हो गए दानी सज्जनों की सहायता से, तो उनके प्लस्तर भी हम करवा देंगे साथ ही साथ। तो आज हमारे माध्यम से आपको जो लोग देख रहे हैं उनको आप क्या अपील करेंगे? क्योंकि इस परिवार के लिए आपने आवाज़ उठाई है, और अगर जनता आपको सहयोग करेगी तो ये जो कार्य आपने एक अच्छा कार्य शुरू किया है जल्दी पूरा हो पाएगा। यही गुजारिश है जी बार बार कि आप मेरा साथ दें, मेरा सहयोग दें, जिससे कि चलो इस परिवार का काम के साथ साथ हम आगे भी कोई और दूसरा कदम उठा सकें। जैसे कि इस परिवार से पहले डोनर्स की सहायता हमने मियाँपुर की छत का रिपेयर का काम था वो पूरा करवाया, उनकी 4 दीवारी करवाई, लैट्रिन बाथरूम तैयार करवाया, वो हमने कोई करवाया जी। आप जैसे दानी सज्जनों की सहायता से हुआ, डोनर्स की सहायता से हुआ, तो जैसे सहयोग मेरा पिछले उसमें दिया है इसी तरह आगे भी देते रहें, जिससे कि ये आज पिछला हमने मियाँपुर में किया, अब संदोखी में कर रहे हैं, आगे भी कोई ऐसा घर परिवार मिले, हम भी निडर होकर कह सके कि हाँ भाई हम तेरा काम करवा देंगे, हमारे पास दानी सज्जन बहुत बैठे। अगर कोई सहयोग आपको करना चाहे, आपको फंडिंग करना चाहता है परिवार के लिए, तो क्या वो, अगर जो व्यक्ति आपको आके मिले, अगर वो ये बोलता है कि मैं सीधे उस परिवार से जाके मिलना चाहता हूँ, ये फंडिंग उनके हाथ में देना चाहता हूँ, तो इससे तो सर बात ये है कि देखिए वो इतना गरीब परिवार है कि उनका वैसे तो अकाउंट नंबर है नहीं कोई सर जी। वैसे आपके माध्यम से मेरे माध्यम से कोई दिक्कत नहीं जी। नंबर मेरा हर एक उस पर चल ही रहा है जी, फेसबुक पे मेरा नंबर चल रहा है,
या जैसे आप अपने चैनल के माध्यम से देंगे, उसमें भी हमारा नंबर होगा। मेरे से डायरेक्टली कांटेक्ट करें, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसी काम पे ही खड़ा हूँ। यदि कोई बंदा बाहर से आगे डायरेक्टली उनके आसपास सेवा देना चाहता है, वो अपने वहाँ से चले, अपने निवास स्थान से, मैं यहाँ से चलूँगा, बीच सेंटर में कहीं मिलेंगे, उनके घर जाएंगे, डायरेक्टली उनके हाथ में सेवा दे देंगे। क्योंकि देखो हमारा ये काम तो है नहीं है कि भाई उन्होंने दे दी, हमने खाली आगे लगे या ना लगे। हम तो यूँ कहते हैं कि यदि किसी दानी सज्जन ने हमें 10 रुपये दिए हैं तो हमारी तरफ से 11 रुपये लगने चाहिए। जी ठीक है सर। ये जो मुहिम आपने शुरू तो की, हमारा जैसे कोई गूगल पे भी हमें सहयोग दे सकता है, दान राशि दे सकता है, पेटीएम नंबर चल रहे हैं हमारे, उस पर चल रहा है, या मेरे अकाउंट नंबर पे दे सकता है, या डायरेक्टली कोई सेवा देना चाहता है तो दे सकता है। जैसे कि अब वहाँ सीमेंट की सेवा चाहिए, या मजदूर लगे हैं, लेबर लगी हुई है, उनकी सेवा चाहिए। जैसे कि सपोज करो कि 10,000 रुपये में उनके साथ हमने ठेका किया हुआ है कि मजदूर का, लेबर का, तो डायरेक्टली कोई एक ही बंदा 10,000 रुपये दे दे, भाई मैं उनको देना चाहता हूँ, मैं चलूँगा उनके साथ, डायरेक्ट उनको उनके हाथ से दुआऊँगा। निष्पक्ष भावना से हम काम कर रहे हैं, और परमात्मा की दया से हम भी निष्पक्ष भावना से काम कर रहे हैं, और जो हमारे साथ साथी लग रहे हैं वो भी निस्वार्थ भावना से काम कर रहे हैं। और इसीलिए इतने कम समय के अंदर हमारा ग्रुप जो है इतना तरक्की कर गया है। जी धन्यवाद, और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आपने जो एक अभियान शुरू किया है इस गरीब विधवा औरत के लिए, ये सफल हो, और हम भी जनता से ये अपील करेंगे, आप इस परिवार के लिए बढ़ चढ़कर मदद करें, सहायता करें, और आपके माध्यम से ही जो गरीब परिवार है इनकी सहायता की जा सकती है। और हम ये भी अपील करेंगे, अगर आपके आसपास कोई गरीब परिवार है, गुर्बत में ज़िंदगी व्यतीत कर रहा है, आप उनकी भी मदद कीजिए। और बने रहिए राष्ट्रीय कदम न्यूज़ के साथ, हर कदम राष्ट्र के साथ, राष्ट्र हित में। और आगे हम आपको दिखाएंगे उस परिवार के हालात कैसे हैं, का पालन पोषण कैसे कर रहे हो आप? बस जी, प्रवीण भाई बेचारे राशन दे जा जी, महीने बाद अपना ये बग्गा बच्चा का खर्चा चलाना बहुत मुश्किल है जी। मैनू जी ये बड़ी क्लासा में होंदे जा रहे ने जी अपना, ये मैनू बहुत। जी ये जो कच्ची छतें हम आपके घर की देख रहे हैं, इसके लिए आपने फॉर्म वगैरह कुछ भरे थे? नहीं जी। क्यों नहीं भरे आपने फॉर्म, जबकि सरकार पैसे दे रही है? जी बस क्या पता कोई सुना है ना सुना जी। मगर जी जरूर सुनेंगे हम, आपकी सुनवाई होगी, हम आपका पूरा साथ देंगे। तो आज हमारे चैनल के माध्यम से आप कुछ बोलना चाहेंगी प्रशासन को, सरकार को? और प्रवीण शर्मा जी धनाना से वी हेल्पिंग ग्रुप चला रहे हैं, जैसे आपने बताया कि राशन की सेवा वो आपके लिए कर रहे हैं। अच्छा, शर्मा जी के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? आपकी मदद कर रहे हैं वाकई में? हाँ जी कर रहे जी। जी धन्यवाद। तो इस आगे हम आपको दिखाते हैं घर के कैसे हालात हैं। आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं, जरा आप इधर दिखाइए। तो ये देख लीजिए, ये एक कच्ची छत थी, इसके इतने खस्ता हालात थे कि इसमें पानी टपकता था, और इसको यानी कि रिपेयर कराया जा रहा है। अभी इसे पक्की नहीं किया जा रहा है, इसे पक्की नहीं किया जा रहा है, रिपेयर करवाया जा रहा है। और हम कोशिश करेंगे, हम सरपंच से भी इस बारे में बात करेंगे, सरकार से, प्रशासन से इस बारे में हम जिक्र करेंगे कि इस परिवार की सहायता की जाए। बहुत ही गुर्बत में ये परिवार ज़िंदगी व्यतीत कर रहा है। ये विधवा औरत अपने 2 बच्चों का पालन पोषण कर रही है, और किसी तरह की कोई मदद इनको नहीं मिल पा रही है सरकार की तरफ से। तो देख सकते हैं आप कितने खस्ता हालात हैं। और हम उम्मीद करते हैं जो समाज के सक्षम व्यक्ति हैं, सक्षम समाज है, ऐसे परिवारों की आप लोग हेल्प करें। प्रवीण शर्मा जी एक अच्छा काम कर रहे हैं, इनका योगदान आप करें। वी हेल्पिंग ग्रुप के लिए, वी हेल्पिंग ग्रुप से आप जुड़ें और ऐसे परिवारों के लिए फंडिंग करें। ये हमारी अपील है हाथ जोड़ के, और सरकार से भी हमारी अपील है, क्योंकि राजनीतिक तौर पे गरीब और गरीबी का बड़ा जिक्र होता है, लेकिन जब हम ग्राउंड लेवल पे पहुंचते हैं, आज भी ऐसे परिवार हमें मिलते हैं जो बहुत ही गुर्बत में ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं। और हमारी कोशिश रहेगी इस परिवार के लिए हम भी कुछ कर सकें। बने रहिए राष्ट्रीय कदम न्यूज़ के साथ, हर कदम राष्ट्र के साथ, राष्ट्र हित में।